फोन बिल्कुल डेड हो गया है। ना चार्जिंग शो हो रही है, ना वाइब्रेशन, ना लोगो, बिल्कुल ब्लैंक। अगर हाँ, तो प्लीज अभी फोन ओपन मत करो। और सबसे बड़ी रिक्वेस्ट, सीधा आईसी का नाम मत लो, क्योंकि आज मैं तुम्हें सिर्फ 3 चीजें बताऊंगा जो अगर तुमने सही ऑर्डर में चेक कर ली तो 10 में से 9 फोन्स यहीं पे ठीक हो जाते हैं। हाँ, 90% केसेस। नो गेस, नो ड्रामा, सिर्फ लॉजिक। सबसे पहले एक बात समझ लो, फोन डेड होना और फोन डेड दिखना दोनों अलग चीजें होती हैं। और ज्यादातर फोन्स डेड दिखते हैं, एक्चुअली डेड होते ही नहीं। चलो शुरू करते हैं पहला चेक। सबसे पहले, चार्जिंग को इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती होती है। लोग बोलते हैं चार्जर ठीक है भाई, डेली यूज कर रहे हैं। लेकिन फोन को यह बात नहीं पता। तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा कि फोन को पावर मिल रही है या नहीं। सेम चार्जर उठाओ और किसी दूसरे फोन में लगाओ। अगर दूसरा फोन भी स्लो या चार्ज नहीं ले रहा तो केस क्लोज्ड, फोन का कोई फॉल्ट ही नहीं। और अगर दूसरा फोन चार्ज ले रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये फोन भी ले ही लेगा। कभी कभी चार्जर वोल्टेज देता है लेकिन करंट नहीं देता, और बिना करंट फोन कुछ भी नहीं करेगा। अगर यूएसबी टेस्टर है तो और इजी हो जाता है। लगाओ चार्जर और देखो करंट फ्लो 0.00 या 0.05 एम्पियर, तो समझ जाओ फोन डेड नहीं, पावर मिसिंग है। यहीं पे 40% केसेस सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन लोग यहीं से जंप कर देते हैं। अब मान लो चार्जर परफेक्ट है, फिर सेकंड चीज आती है, चार्जिंग पोर्ट। चार्जिंग पोर्ट को लोग छोटी चीज समझते हैं, लेकिन सच ये है कि ये फोन का मेन गेट होता है। यहीं से वी बस अंदर जाता है, यहीं से ग्राउंड कंप्लीट होता है, और यहीं से पीएमआईसी को सिग्नल मिलता है कि हाँ, चार्जिंग लगी है। पोर्ट के अंदर थोड़ी सी डस्ट, थोड़ा सा रस्ट या एक पिन थोड़ी सी भी बेंड और फोन बिल्कुल डेड बिहेव करेगा। लगता कुछ नहीं, लेकिन होता सब कुछ है। केबल लगाते वक्त अगर थोड़ा लूज फील हो या केबल हिलाते ही करंट आए जाए तो समझ जाओ प्रॉब्लम यही है। और यही एक बहुत डेंजरस चीज होती है, जंपर। बिना स्कीमेटिक, बिना लाइन कंफर्म किए अंदाजा जंपर। याद रखना, गलत जंपर फोन को डेड नहीं करता, फोन को परमानेंटली खत्म करता है। इसलिए पहले क्लीन करो, चेक करो, रिप्लेस करो। जंपर लास्ट ऑप्शन होता है। अब मान लो चार्जर भी ठीक है, पोर्ट भी परफेक्ट है, फिर भी फोन डेड। अब आती है सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड चीज, बैटरी। लोग सिर्फ वोल्टेज देखते हैं, 3.8 वोल्ट है, बैटरी ओके है भाई। नहीं, बैटरी सिर्फ वोल्टेज नहीं होती। बैटरी एक आइडेंटिटी कार्ड होती है फोन के लिए। बैटरी बीएसआई के थ्रू फोन को बताती है कि मैं वैलिड हूं, सेफ हूं, रेडी हूं। अगर बीएसआई या एनटीसी लाइन मिसिंग है तो पीएमआईसी बोलेगा बैटरी अननोन, और फोन ऑन ही नहीं होगा, चाहे वोल्टेज फुल हो। इसलिए बैटरी को टेस्ट करना सिर्फ मल्टीमीटर से नहीं होता। नोन गुड बैटरी लगाओ और देखो रिएक्शन। बहुत बार फोन 5 सेकंड में ऑन हो जाता है और टेक्नीशियन बोलता है अरे सिर्फ बैटरी ही थी। हाँ, क्योंकि बैटरी को इग्नोर किया गया था। अब सोचो लॉजिकली, पावर आने के लिए चार्जर चाहिए, पावर अंदर जाने के लिए पोर्ट चाहिए, और सिस्टम स्टार्ट होने के लिए बैटरी का सिग्नल चाहिए। इन 3 में से एक भी मिसिंग, फोन डेड। इसलिए जब तक ये 3 चीजें क्लियर नहीं होती, आईसी का नाम लेना पाप है। और अगर तुम टेक्नीशियन हो तो इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो तुम गेसिंग से बाहर आ जाओगे और लॉजिक में आ जाओगे। कस्टमर का पैसा बचेगा और तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। और अगर तुम नॉर्मल यूजर हो तो सर्विस सेंटर में बेवकूफ नहीं बनोगे। कमेंट में लिखो चेक 3 डन और बताओ तुम्हारा फोन किस स्टेज पे अटका। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा अगर ये 3 भी क्लियर हो जाए फिर भी फोन डेड रहे तो एक्चुअल रीजन क्या होता है। पीएमआईसी, सीपीयू और रियल बोर्ड लेवल ट्रुथ। चैनल को सब्सक्राइब करो। हरीश वन, यहां गेस नहीं, यहां लॉजिक सिखाया जाता है।